तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है टॉपिक 10। क्या है टॉपिक 10? टॉपिक 10 कहता है कि शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम हो रहा है। जो क्यों हो रहा है? क्योंकि एडिशनल इन्वेस्टमेंट का इंपैक्ट आ रहा है। किसका इंपैक्ट आ रहा है? एडिशनल इन्वेस्टमेंट का इंपैक्ट आ रहा है। तो इन्वेस्टमेंट से इक्विलिब्रियम चेंज कैसे हो रहा है, इन्वेस्टमेंट से इक्विलिब्रियम चेंज कैसे हो रहा है ये हमें बताना है। क्लियर? तुम खुद बताओ, अगर बेटा इकोनॉमी में ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, क्या होगी? ज्यादा, तो इनकम बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। इन्वेस्टमेंट ज्यादा तो इनकम भी ज्यादा, है ना? तो इसी से आगे एक कॉन्सेप्ट मिलता है। पहले सारे नोटबुक निकाल लो, पहले ये नोटबुक में करेंगे। देखो जी, हमने एक शेड्यूल बनाया। एक लाइन ड्रॉ की, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, मार्किंग कर ली। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन। एक्स एक्सिस में क्या रखा? इनकम। अमन इधर देखो, इनकम, आउटपुट, जीडीपी या एम्प्लॉयमेंट, एक ही बात है। वाई एक्सिस में रखा एडी एंड एएस। क्या रखा? एडी एंड एएस। याद रहेगा? बोलो, याद रहेगा? अब उन्होंने बोला कि हमें यहां पर एडीएस दिया हुआ है और इनकम, आउटपुट, जीडीपी आ गया। हमें सबसे पहले क्या चीज बना सकते हैं हम? एएस। कितना? बोलो, कितना बना सकते हैं? एएस। एएस हमें पता है कितना है? 45 डिग्री का एंगल है। क्या है? 45 डिग्री का एंगल, जिसे हम एएस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एएस बोल सकते हैं। बोलो बेटा, बोल सकते हैं। अब हमने अज्यूम किया कि इकोनॉमी में एक एडी आया, एक लाइन बना ली हमने। ये इकोनॉमी में एक एडी है। क्या है इकोनॉमी में एक एडी? क्या है इकोनॉमी में एक एडी? एडी कैसे बनता है? C प्लस आई। कैसे बनता है? C प्लस आई। तो एक इक्विलिब्रियम आया जिसका नाम दे दिया E। क्या नाम दे दिया? E। तो इक्विलिब्रियम इनकम कितनी मिल रही है? इक्विलिब्रियम इनकम यहां से मिलेगी? नहीं, E मत दो, इसका नाम J दे दो। नहीं, G दे दो। हाँ, J दे दो ताकि इजी रहे। इसका नाम दे दिया G, सॉरी, इसका नाम दे दिया G। और जो इनकम बनी वो बनी इनिशियल, जो इक्विलिब्रियम आ रहा था, इनिशियल जो इक्विलिब्रियम आया वो आया OJ। क्या है इनिशियल इक्विलिब्रियम? OJ पे बना। कहां बना? OJ। याद रहेगा? और जो फुल एम्प्लॉयमेंट जो बना, मतलब जो इक्विलिब्रियम पॉइंट आया वो कौन सा आया? G पर। कौन से आया? G पर पॉइंट आया, जहां AD और AS इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्या आ रहे हैं? AD और AS। ये इनिशियल है। क्या है ये? इनिशियल। तो इनिशियल इनकम जो आया जीडीपी का वो क्या आया? OJ। क्या है? OJ। अब हमने कहा इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ गई। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो एडी बढ़ेगा, कम होगा? बताओ। बढ़ेगा। तो एडी बढ़कर बेटा चला गया ऊपर, ये ऊपर बन गया एडी। ये बना एडी डैश, जो बना C प्लस आई प्लस डेल्टा आई। डेल्टा आई का मतलब इन्वेस्टमेंट में क्या आया है? चेंज आया। क्या आया? इन्वेस्टमेंट में चेंज आया है। डॉटेड डैश दे दिया, वैसे एडी डैश दे दिया, तो क्या आया? डॉटेड। और जो इन्वेस्टमेंट हमने कही वो पहले थी E पे, बाद में E से F आ गई। कहां आ गई? E से F। और नया इक्विलिब्रियम इधर बन गया, कोई भी नाम दे दो, P दे दो। क्या नाम दे दिया? P। और जो इनकम आई वो इक्विलिब्रियम इनकम आ गई K। कहां आ गई? K। समझ आया? पहले एडी कहां पे था? नीचे था। वो कैसे बन रहा था? C प्लस आई। जब बेटा एडिशनल इन्वेस्टमेंट हुई तो एडी कहां चला गया? अपवर्ड। एडी कहां चला गया? अपवर्ड। तो एडी क्या बना? C प्लस आई प्लस डेल्टा आई। कैसे बना?
सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई। याद रहेगा? बोलो याद रहेगा? अब ध्यान से इस डायग्राम में एक चीज देखना, जो ई एफ है, क्या है? ई एफ क्या है? इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। क्या है ई एफ? इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। यही है, क्योंकि ये जो गैप है ये क्या है? इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। क्या है इंक्रीज इन? क्या है इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट? याद रहेगा? और जो जे के है वो क्या है? इंक्रीज इन इनकम। क्या है इंक्रीज इन इनकम? जे के आया इंक्रीज इन इनकम। याद रहेगा? अब बताओ, जो जे के आया वो ज्यादा है, ई एफ ज्यादा है? जे के। मतलब हम कह सकते हैं इंक्रीज इन इनकम इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। बेटा ये डायग्राम हमें कॉन्सेप्ट तक लेकर जाता है, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। क्या नाम है? वो कहता है कि अगर आप इकोनॉमी में पैसा इन्वेस्ट करोगे एक्स्ट्रा, तो उससे इनकम कई गुना ज्यादा बढ़ेगी। क्या होगी? इनकम कई गुना ज्यादा बढ़ेगी, मल्टीपल टाइम बढ़ेगी। इसलिए उसका नाम है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। मतलब इन्वेस्टमेंट से इनकम क्या होगी? मल्टीप्लाई होगी। क्या होगी? मल्टीप्लाई। इसीलिए उसका नाम है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। समझ आया? तो हम कह सकते हैं जे के ग्रेटर है ई एफ से। यही हमें कॉन्सेप्ट देता है, कौन सा? बोलो, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। क्या कॉन्सेप्ट देता है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। क्योंकि जो इनकम बढ़ी वो इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से कई गुना ज्यादा है। ऐसा होता है जब इकोनॉमी में इकोनॉमिस्ट या कोई गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है, तो इन्वेस्ट से जो इनकम बढ़ेगी वो कई गुना ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा, मल्टीपल टाइम बढ़ेगी। जैसे गवर्नमेंट ने चंडीगढ़ में 200 फीट की एक एरो सिटी में रोड बनाई, 200 फीट की। जैसे ही गवर्नमेंट ने वहां इन्वेस्टमेंट की, उससे कई गुना ज्यादा आसपास के लोगों की सबकी क्या बढ़ गई? इनकम। क्या बढ़ गई? सरकार की इनकम भी बढ़ी। तो वो मल्टीपल टाइम बढ़ी, इसलिए उसका नाम है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। क्या नाम है? समझ आया? बोलो समझ आया? एक बार बेटा फ्रेश पेज पे दोबारा बना के देखो खुद से। सिंपल करना है, पहले एएस बनाया, एक एडी बनाना है, उससे ऊपर एक एडी ले जाना है, और ऊपर वाला एडी देखना है कि इनकम में कितना चेंज आ रहा है और इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आ रहा है। बोलो जी, क्लियर? समझ आया? बोलो बेटा समझ आया? चले नेक्स्ट? बोलो बेटा चले नेक्स्ट? जी से पी पे कुछ नहीं है, ये पुराना इक्विलिब्रियम है, ये नया इक्विलिब्रियम है। ये पुराने एडी की वजह से इक्विलिब्रियम बना जी, और ये जो पी बना ये नया इक्विलिब्रियम है। इसका कोई लेना देना नहीं, बस उसे कंपेयर करना है। हमें इनकम चेक करनी है कि एडी के बढ़ने से इनकम बढ़ रही है, तो इनकम बढ़ रही है। इन्वेस्टमेंट बढ़ने से इनकम बढ़ी, लेकिन इनकम जो बढ़ी वो क्या बढ़ी? ज्यादा। और इन्वेस्टमेंट जो बढ़ी वो क्या बढ़ी? कम। अब पढ़ें? हाँ पैरेलल बन सकते हैं, क्योंकि सिर्फ इन्वेस्टमेंट का चेंज आ रहा है ना। देखो जी,
इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट कॉजेज इंक्रीज इन द लेवल ऑफ एडी। कहते हैं अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो एडी भी बढ़ेगा। एडी क्या होगा बेटा? बढ़ेगा। अकॉर्डिंगली एडी फंक्शन शिफ्ट्स अपवर्ड। एडी कहां को शिफ्ट हो जाएगा? बोलो, अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। फिगर एक्सप्लेन हाउ इट इंपैक्ट्स द इक्विलिब्रियम जीडीपी। फिगर एक्सप्लेन कर रही है कि कैसे ये जीडीपी पे इंपैक्ट करेगा। सेम डायग्राम है, बोलो, बस यहां ए और बी दे दिया नाम। क्या दे दिया? ए और बी। डायग्राम बाकी एज इट इज सेम है। ओ जे क्या था? इनिशियल लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम जीडीपी। ये जो ओ जे था ये क्या था बेटा? इनिशियल लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम जीडीपी। ड्यू टू एडिशनल इन्वेस्टमेंट, कहते एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट की वजह से जो ईएफ हुआ, द एडी फंक्शन शिफ्ट्स अपवर्ड। एडी कहां को शिफ्ट हो गया? बोलो, अपवर्ड। कहां शिफ्ट हो गया? इट इज नाउ इंडिकेटेड बाय सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई। इसको किससे इंडिकेट करोगे? सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई। इट कॉजेज एन इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम जीडीपी। इससे क्या बढ़ गया? इक्विलिब्रियम जीडीपी बढ़ गया। कहां चला गया? ओ जे से कहां चला गया? ओ के। कहां चला गया? ओ जे से ओ के। कहते हैं एडिशनल इन्वेस्टमेंट में एक मल्टीप्लायर इफेक्ट है। क्या है एडिशनल इन्वेस्टमेंट में? एक मल्टीप्लायर इफेक्ट। कहते हैं इन फिगर ओइंग टू एडिशनल इन्वेस्टमेंट, फिगर में जो एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट की गई, लेवल ऑफ इनकम बढ़ के ओ जे से कहां चला गया? ओ के। कहां चला गया? ओ जे से ओ के। अब इंक्रीज इन इनकम क्या हुई है? जे के। इंक्रीज इन इनकम क्या है? अगर आप उसे साइज ऑफ एडिशनल इन्वेस्टमेंट से कंपेयर करो, एडिशनल इन्वेस्टमेंट कितनी है? ईएफ। एडिशनल इन्वेस्टमेंट कितनी है? ईएफ। यू विल फाइंड इंक्रीज इन इनकम इज मोर देन द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। जो इंक्रीज इन इनकम है वो इन्वेस्टमेंट से क्या है? ज्यादा। मतलब जे के इज ग्रेटर देन ईएफ। जे के इज ग्रेटर देन ईएफ। क्या है? जे के इज ग्रेटर देन ईएफ। याद रहेगा, जे के क्या है बेटा? ग्रेटर देन ईएफ। दिस ऑफर्स द कंक्लूजन, हमें वो यहां पर ये कंक्लूजन दे रही है दैट एडिशनल इन्वेस्टमेंट कैरीज अ मल्टीप्लायर इफेक्ट। एडिशनल इन्वेस्टमेंट में क्या हो रहा है? मल्टीप्लायर इफेक्ट हो रहा है। मतलब इन्वेस्टमेंट से इनकम कई गुना क्या हो रही है? मल्टीप्लाई। क्या हो रही है? कई गुना मल्टीप्लाई। क्लियर? दोबारा पढ़ रहा हूं ये लाइन। दिस ऑफर्स द कंक्लूजन, ये हमें क्या दे रही है? एक कंक्लूजन दे रही है दैट एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने से क्या आ रहा है इकोनॉमी में? मल्टीप्लायर इफेक्ट आ रहा है ऑन द लेवल ऑफ जीडीपी। लेवल ऑफ जीडीपी मल्टीप्लाई हो रही है। क्या हो रही है? लेवल ऑफ जीडीपी मल्टीप्लाई। दिस ब्रिंग्स अस द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इसी से हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है क्या? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। क्या आता है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। यहां तक क्लियर? बोलो, यहां तक क्लियर है? समझ आया? फटाफट बेटा इसको एक बार ब्रीफ करो। अगर किसी को भी कोई भी पॉइंट पूछना है अभी पूछ लो। ये मल्टीप्लायर इफेक्ट क्यों कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ाने से इकोनॉमी में इनकम बढ़ गई, तो वो बढ़ी तो क्या, कैसे बढ़ी? क्योंकि इन्वेस्टमेंट का एक मल्टीप्लायर इफेक्ट चला। क्या चला? इन्वेस्टमेंट का एक मल्टीप्लायर इफेक्ट। मैं ये सारी वीडियोस ऐप पे अपलोड कर दूंगा, जो जहां अटके दोबारा देख लेना। क्लियर है? फटाफट ये पढ़ लो। क्या लगा है? यहां तक क्लियर? क्लियर है? बोलो बेटा, क्लियर है? अब इसी से आगे हमें अगले टॉपिक पे यही दिखाना है कि अगर इन्वेस्टमेंट हम इकोनॉमी में कर रहे हैं उससे इनकम कैसे इंक्रीज हो रही है, वो प्रोसेस दिखाओ। इसलिए उसका नाम बना इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर प्रोसेस। क्या बना? मल्टीप्लायर प्रोसेस, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर प्रोसेस। समझ आया? बोलो, समझ आया? यहां पे वर्ड लिखा गया मनी मल्टीप्लायर। क्या लिखा गया? सॉरी, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। क्या नाम लिखा गया? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। क्योंकि ऐसा ही एक और कॉन्सेप्ट बैंकिंग में है, वो क्या है? मनी मल्टीप्लायर। क्या है? यहां पे कौन सा कॉन्सेप्ट है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर।
कि इन्वेस्टमेंट से इनकम मल्टीपल टाइम बढ़ेगी, वो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इजी? बोलो इजी है। अब अगला हमारा 11th टॉपिक आया, जो आज हमारा बस हम 10 और 11 टॉपिक ही हमारा टारगेट था आज का, तो ध्यान से देखना। बेटा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का जो साइन है वो है के। क्या है? के। कहते इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हुई कैसे? इनकम में चेंज आया, किसकी वजह से आया? इन्वेस्टमेंट की वजह से आया। तो यही इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट। के का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। याद रहेगा? बोलो याद रहेगा? कि अगर बाय चांस इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट हमने की 15 करोड़ की, 15 करोड़ इन्वेस्टमेंट चेंज की, और इनकम चेंज हो गई 90। कितनी चेंज हो गई? 90। तो कितने टाइम मल्टीप्लाई हुई? डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई। कितना? 90 अपॉन 15। कितना आया? 6 टाइम्स। कितना टाइम्स आया? बोलो 6 टाइम्स। क्या आया? 6 टाइम्स। याद रहेगा? तो यही दिखाना है कि अब आगे हम ये दिखाएंगे कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है, वो भी दिखाएंगे। उसको प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? क्या बोलते हैं बेटा? क्लियर है यहां तक? सबको क्लियर है? क्या बोलते हैं? यहां तक क्लियर? चलो, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम। किस चीज की रेशियो है? चेंज इन इनकम टू द इनिशियल चेंज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जो इनकम चेंज हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की वजह से हो रही है। समझ आ गया? फॉर एग्जाम्पल, इफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस बाय 4 करोड़, इन्वेस्टमेंट कितने से बढ़ गई? 4 करोड़, ड्यू टू विच इनकम इंक्रीजेस बाय 20 करोड़, और इनकम कितनी बढ़ गई? 20 करोड़। तो मल्टीप्लायर वुड बी 5 टाइम्स। मतलब 4 लगाए और 20 इनकम मिल गई, तो कितने टाइम्स हो गई वो? 5 टाइम्स। कितने टाइम्स हो गई? 5 टाइम्स। अगला उन्होंने कहा रिलेशन बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी, कि मल्टीप्लायर और एमपीसी कैसे कनेक्ट करते हैं। ये भी देखो, नोटबुक निकाल लो। हम बेटा पहला फॉर्मूला लिख सकते हैं डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, लिख सकते हैं। अब क्या हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा वाई अपॉन आई की जगह डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी लिख सकते हैं? क्यों? वाई क्या होती है? सी प्लस आई। तो डेल्टा वाई भी क्या होता है? डेल्टा सी प्लस डेल्टा आई। अगर हमें डेल्टा आई रखना है तो क्या रख सकते हैं? डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी। उसी फॉर्मूले से बना लिया। मतलब वाई सी प्लस आई, सी प्लस आई, वाई की जगह डेल्टा वाई डेल्टा सी डेल्टा आई लिख सकते हैं। डेल्टा डेल्टा लगा सकते हैं। आई निकालना है तो इसको उधर से माइनस कर दो। क्या कर दो? उसको माइनस। वही हमने उधर प्लेस कर दिया। कर सकते हैं? बोलो बेटा, लिख सकते हैं। वहीं से डिराइव हो गया। डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय डेल्टा वाई। दोनों को डेल्टा वाई से डिवाइड कर दो। तो k इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई। यहां पे भी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा वाई कट के क्या बना? 1। यहां भी डेल्टा वाई कट के क्या बना? 1। और माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई किसका फॉर्मूला है? एमपीसी। तो ये ऐसे कनेक्टेड है। अगर एमपीसी बढ़ेगा तो मल्टीप्लायर बढ़ेगा, और अगर एमपीसी गिरेगा तो मल्टीप्लायर भी गिरेगा। दोनों में रिलेशन क्या है? पॉजिटिव। क्या रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन। क्लियर? क्योंकि खुद देखो लॉजिक, अगर इकोनॉमी में लोग बढ़ी हुई इनकम का ज्यादा हिस्सा खर्च करेंगे तो और इनकम क्या होगी? ज्यादा। और इनकम क्या होगी? ज्यादा। इनकम ज्यादा तो फिर खर्चा
ज्यादा, खर्चा ज्यादा तो फिर इनकम ज्यादा, वो बढ़ता जाएगा। क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। यहां तक क्लियर? बोलो क्लियर? ये डेरिवेशन बना ली? किरत क्लियर है बेटा? हाँ जी। गुरशान क्लियर? बोलो दर्श। ये सबको डिवाइड कर दिया, इस पे भी डेल्टा वाई लगा दिया, इस पे भी डेल्टा वाई लगा दिया, इसके नीचे भी डेल्टा वाई लगा दिया। ये कट के क्या बना? 1। ये कट के क्या बना? 1। ये फॉर्मूला एमपीसी का है। नहीं समझ आया? यहां तक समझ आ गया? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सब में जहां भी कुछ भी है उसके नीचे नीचे डेल्टा वाई लगाओ। ये अकेला डेल्टा वाई है, डेल्टा वाई के नीचे क्या लगा दिया? अपॉन बन गया। ये भी डेल्टा वाई है, इसके नीचे भी क्या लगा दिया? डेल्टा सी के नीचे क्या लगा दिया? डेल्टा वाई कट के क्या होना? डेल्टा वाई कट के क्या होना? डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई किसका फॉर्मूला है? तो ये 1 के फॉर्मूला बन गया। तो के का सेकंड फॉर्मूला आ गया 1/1 माइनस एमपीसी। क्या है 1/1 माइनस? याद रहेगा? बोलो बेटा याद रहेगा? अब इसको प्रूफ करते हैं। अगर एमपीसी 0.2 है तो के निकाल लो, और अगर एमपीसी 0.5 है तो के निकाल लो। क्लियर? बेटा पहला अगर एमपीसी 0.2 आया तो के निकाल लो फॉर्मूले में डाल के। निकाल लो, फॉर्मूले में प्लेस करो 1/1 माइनस एमपीसी वाले फॉर्मूले में। कल टेस्ट है, कल 5th है एम्प्लॉयमेंट एनवायरनमेंट। डन? बोलो करें सॉल्व। पहला सॉल्व कर रहे हैं। k इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। k इक्वल टू 1/1 माइनस क्या आया? 0.2। 1/0.2 कितना होता है? 0.8। कट के कितना बना? बोलो 1.25। कितना है? 1. ये ए पार्ट था, बी पार्ट। k इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, फिर k इक्वल टू 1/1 माइनस 0.5। 1 क्या बचा? 0.5। ऊपर कट के कितना आ गया? बोलो 2 टाइम्स। कितना है? 2 टाइम्स। अब ध्यान से देखना एमपीसी और k को। अगर एमपीसी 0.2 था, k क्या आया? 1.25। अगर एमपीसी 0.5 हो गया, k क्या हो गया? 2। एमपीसी बड़ा है, k भी बड़ा है। रिलेशन क्या हुआ? पॉजिटिव। इसलिए अगर इकोनॉमी में लोग खर्च ज्यादा करेंगे बेटा तो वो इकोनॉमी के लिए फायदा है। क्या है इकोनॉमी के लिए? इंडियन इकोनॉमी क्यों ग्रोथ पर्सपेक्टिव है? इंडियन इकोनॉमी के, इंडियन इकोनॉमी क्यों ग्रो कर सकती है बताओ? क्योंकि इंडिया में एमपीसी ज्यादा है, लोग मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या करते हैं? ज्यादा। तो इकोनॉमी में वो इंजेक्ट होता है, वो इंजेक्शन का काम करता है। किसका काम करता है? और अगर एमपीएस ज्यादा हो तो वो लीकेज का काम करता है। किसका काम करता है? लीकेज। क्लियर यहां तक? धीरे धीरे इधर ध्यान दो। किसका काम करता है वो? लीकेज। तो ऑब्वियसली ज्यादा होगा। अब जैसे इटली है, इटली में बेटा वो क्यों बुला रहे हैं? वो इंडियंस को कह रहे हैं, दूसरे देश के लोगों को कह रहे हैं कि आओ यहाँ एजुकेशन लो, पढ़ाई करो, हम आपको स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करेंगे। क्यों? जस्ट बिकॉज क्योंकि वहां पर लोगों का एमपीसी बहुत कम है, लोग वहां खर्च नहीं कर रहे, सेव ज्यादा कर रहे हैं, जिससे वो इकोनॉमिकली इंपैक्ट कर रहा है। तभी हमने माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स पढ़ा था कि अगर एक इंडिविजुअली आप सेविंग कर रहे हो तो इंडिविजुअली वो बहुत बेनिफिशियल है, बट अगर इकोनॉमी वाइज सारी इकोनॉमी सेव कर रही है तो बेटा वो इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा डीमेरिट है। क्या है? बहुत बड़ा। समझ आया? ये पॉइंट समझ आया सबको? ये सेम इक्वेशन यहां लिखी हुई है, इसके नीचे जो हेडिंग लिखी है वहां पे सारे एक बार स्टार मार्क कर लो। एमपीसी और मल्टीप्लायर इज डायरेक्टली रिलेटेड। कैसे रिलेटेड है ये? डायरेक्टली। अगर एमपीसी बढ़ेगा तो मल्टीप्लायर भी बढ़ेगा, और अगर एमपीसी कम होगा तो मल्टीप्लायर भी कम होगा। यहां तक क्लियर? बोलो क्लियर है बेटा? अगला सेम हमें रिलेशन करना है, एज इट इज पूरा है, बस लास्ट में 1/1 माइनस एमपीसी।
1 में से एमपीसी हटा दोगे क्या बचेगा, एमपीएस। तो वो एमपीएस का फॉर्मूला बन जाएगा थर्ड फॉर्मूला के निकालने का। के 3 फॉर्मूला है, डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई, 1/1 माइनस एमपीसी और 1/, एमपीएस। तो ये 3 फॉर्मूला बन जाएंगे। एमपीएस का रिलेशन क्या होगा के साथ, इनवर्स। क्या होगा, इनवर्स। एमपीएस का क्या होगा, इनवर्स। अगर एमपीएस बढ़ेगा तो के कम, और अगर एमपीएस कम तो के ज्यादा। याद रहेगा, बोलो याद रहेगा, क्लैरिटी बेटा। क्योंकि अगर सेव लोग ज्यादा कर रहे हैं तो वो लीकेज का काम करेगा इकोनॉमी में, तो वो के कम हो जाएगा। और अगर सेव कम कर रहे हैं तो के क्या हो जाएगा, ज्यादा। के क्या हो जाएगा, ज्यादा। इसको भी स्टार पॉइंट लगा लेना। इजी, बोलो बेटा इजी है। इसके बाद हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने घर पे, जो कल हमने डे 6 में आपको मैंने दिखाया था, जो ब्लू में डॉट किए थे, है ना, वो सारे 1 to 35 आपके डे 6 के कंप्लीट हो जाने चाहिए। क्लैरिटी। फिर हम परसों डे 6 को चेक करेंगे। क्लैरिटी है बेटा। पहला क्वेश्चन मैं करवा देता हूं। पहले आप अपनी फॉर्मूला शीट निकाल लो सारे, जिसमें हमने सारे फॉर्मूलाज लिखे थे। हमने अभी तक कितने फॉर्मूलाज लिखे थे, 13। 14 हमारा के का आ गया क्या, डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई। 15 क्या आ गया, 1/1 माइनस एमपीसी। और 16 के इक्वल टू 1/, एमपीएस। फटाफट लिख लो। तुम्हें डेट शीट मिल गई थी, ये पेस्ट कर देना, ये पेस्ट वाली है। बोलो क्लियर, बोलो बेटा क्लियर हो गए फॉर्मूलाज। जल्दी लिखो ना बेटा। चलें, बोलो बेटा चलें आगे। 1 सेकंड तो बहुत कम होता है। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड मल्टीप्लायर इफ एमपीसी इज 0.5। कितना एमपीसी, प्लेस करें के इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। 1/1 माइनस 0.5, 1/0.5 कितना आया, 2 टाइम्स। कितना आया, 2 टाइम्स। अब इसका बी पार्ट देखो, ये बी पार्ट के काफी क्वेश्चन आएंगे। 75% ऑफ इंक्रीज्ड इनकम इज कंज्यूम्ड, मतलब जो इनकम बढ़ी उसका हमने 75% कंज्यूम कर लिया। मतलब एमपीसी जो बना वो बना 0.75, क्योंकि 75% का मतलब 75 डिवाइडेड बाय 100, जो कितना होता है 0.75, वो बन गया एमपीसी। अगर वही सेव्ड लिखा होता, जैसे क्वेश्चन 2 के पार्ट में 50% ऑफ एडिशनल इनकम इज सेव्ड, तो क्या बनेगा एमपीएस 0.5। क्या बनेगा 0.5। इजी, बोलो इजी है। ये क्वेश्चन प्लस डे 6 के सारे 35 क्वेश्चंस ये कंप्लीट कर लेना। आगे हमारा आया वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। क्या आया, मतलब कि इकोनॉमी में मल्टीप्लायर काम कैसे करता है। क्या आज अगर इनकम बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, तो वो इनकम कैसे बढ़ा रहा है वो दिखाओ, वो मल्टीप्लायर प्रोसेस बन जाएगा। अभी हम वर्किंग पढ़ रहे हैं। वर्किंग 2 तरह की होती है, ये सिर्फ तब लिखनी है अगर मेंशन हो।
फॉरवर्ड वर्किंग मींस इन्वेस्टमेंट बढ़ी, इनकम भी बढ़ी। कौन सी वर्किंग हुई? फॉरवर्ड। इन्वेस्टमेंट कम, इनकम भी कम, तो क्या हुई? बैकवर्ड। क्या हुई? फॉरवर्ड वर्किंग, इफ विद इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इनकम इंक्रीजेस मल्टीपल टाइम्स। इन्वेस्टमेंट बढ़ाने से इनकम मल्टीपल टाइम्स बढ़ गई। क्या बढ़ गई? मल्टीपल। इट इज नोन एज फॉरवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। इसे क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। इट रेफर्स टू द एक्चुअल प्रोसेस वेयर बाय अ मल्टीपल इंक्रीज इन इनकम। ये एक एक्चुअल प्रोसेस है, कहते हैं पूरा। क्या? एक प्रॉपर प्रोसेस जिसमें कहते हैं मल्टीपल इंक्रीज आ रहा है इनकम में। क्या आ रहा है इनकम में? मल्टीपल इंक्रीज हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि क्या हुआ है? इट इज ब्रॉट अबाउट बाय इंक्रीज एक्सपेंडिचर ऑन कंजप्शन। किस पे इंक्रीज किया गया? एक्सपेंडिचर पे इंक्रीज किया गया। क्या? कंजप्शन एक्सपेंडिचर इंक्रीज किया गया। क्यों इंक्रीज हुआ? ड्यू टू न्यू इन्वेस्टमेंट। लोग नई इन्वेस्टमेंट हुई, उससे कंजप्शन बढ़ी, कंजप्शन से इनकम बढ़ी। वो बढ़ते 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 मल्टीपल टाइम्स हो गई। उसी को मल्टीप्लायर प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्टीप्लायर प्रोसेस। क्या बोलते हैं? मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर वर्क एक सिंपल थ्योरी पे काम करता है। मोर द कंजप्शन एक्सपेंडिचर मोर विल बी द इनकम जनरेशन। जितना ज्यादा लोग कंज्यूम करेंगे उतनी इनकम बढ़ेगी, उतनी इनकम बढ़ेगी, और जितना कम करेंगे उतनी इनकम कम। सिंपल। ये एक लाइन लगा लो, स्ट्रेट लाइन लगा लो। ये बेटा 6 मार्कर क्वेश्चन है जो पक्का बोर्ड में आता ही आता है। ये 6 मार्कर है। कितने मार्क्स का है? 6 मार्कर है, और जो बोर्ड में आएगा ही आएगा। ये बहुत नीचे वाला मल्टीप्लायर प्रोसेस। अब देखो, जब कोई हेडिंग होती है ना बेटा, उसका कोई मोटिव होता है रखने का। मल्टीप्लायर प्रोसेस का मतलब है कि ये शो करो कि कैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ाने से इनकम बढ़ी। ये दिखाओ कैसे बढ़ी, कैसे बढ़ी वो दिखाना है। क्लियर? वो पूरा प्रोसेस है। क्या है? पूरा प्रोसेस। अब उन्होंने कहा मल्टीप्लायर प्रोसेस काम करता है बेसिक थ्योरी पे। किस पे काम करता है? बेसिक थ्योरी। इन्वेस्टमेंट जनरेट करेगी इनकम। देखो कैसे। अगर सरकार ने 200 फुट की रोड बनाई, क्या बनाई थी सरकार ने? 200 फुट की। तो सरकार ने खर्चा किया, जिन्होंने रोड बनाई उनके लिए गए इनकम। तो इन्वेस्टमेंट जनरेट्स इनकम। इन्वेस्टमेंट जनरेट्स व्हाट? इनकम। एडिशनल इनकम कॉजेज अ चेंज इन कंजप्शन। अगर हमारी एक्स्ट्रा इनकम हुई तो हम उस एक्स्ट्रा इनकम का क्या करेंगे? खर्च। क्या करेंगे? उसे खर्च करेंगे। कंजप्शन जो डिपेंड करती है वो किस पे डिपेंड करती है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पे। और एडिशनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, फिर एक्स्ट्रा जो खर्चा हुआ वो दोबारा क्या जनरेट कर देगा? इनकम, जो प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए होगा। तो ये एक सिंपल थ्योरी पे चल रही है। देखो, चेंज इन इन्वेस्टमेंट, चेंज इन इनकम, चेंज इन कंजप्शन, फिर चेंज इन इनकम। ये बना लो। यही हुआ ना? इन्वेस्ट किया तो किसी की क्या हुई? इनकम। उसी इनकम को उन्होंने क्या किया? खर्च। वो फिर खर्च हो गए, किसी की क्या बनी? इनकम। फिर वो खर्च इनकम चलता रहेगा। तो ये 4 इस पे बनेंगे। एडिशनल कैसे करेंगे? जो एडिशनल हुई जनरली, जैसे दिवाली पे लोग पैसे कमाते हैं, तो दिवाली पे लोगों ने पैसा कमाया, गाड़ी खरीद ली, फिर जिनसे गाड़ी खरीदी उन्होंने आगे बोनस दे दिया। ऐसे से आगे खर्चे से खर्चा ऐसे चलता रहेगा। समझ आया बेटा? अब देखो, ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक हमें वाई निकालना है। क्या निकालना है? वाई। के का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई। क्या है? डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई। लिखने की जरूरत नहीं है। तो डेल्टा वाई कैसे निकलेगा? के इंटू डेल्टा आई। तो ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक के और डेल्टा आई का प्रोडक्ट नहीं बना। क्या नहीं बना? के और डेल्टा आई का मतलब इन्वेस्टमेंट मल्टीपल टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो वो चेंज इन इनकम दे देगी। क्या दे देगी? चेंज इन इनकम। लास्ट लाइन का यही मतलब है, ध्यान से देखना। ये प्रोसेस लगातार रिपीट होता रहेगा टिल टोटल इंक्रीज इन इनकम इक्वल्स द प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लायर एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट। जो ये बना है, डेल्टा वाई इज इक्वल टू के इंटू डेल्टा आई। कहां से आया ये? के का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई। डेल्टा वाई निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, के इंटू डेल्टा आई। यही सेम फॉर्मूला है।
इजी? बोलो बेटा इजी, क्लियर है? बोलो बेटा क्लियर सबको? क्लियर है? अब ये प्रोसेस कैसे चला इसका एक टेबल है, बस 10 मिनट और है। ये टेबल कैसे चला ध्यान से देखो। अब बेटा मल्टीप्लायर प्रोसेस का मतलब क्या होता है, पहले तो ये सारी जो भी थ्योरी पढ़ी हमने, ये सारी थ्योरी आपको बतानी पड़ेगी। क्लियर जी? और ये मल्टीप्लायर प्रोसेस दो चीजों पे मेनली डिपेंड करता है। और ये कह क्या रहा है? ये कह रहा है कि अगर इन्वेस्टमेंट में चेंज आया तो उससे इनकम में जो चेंज आया वो दिखाओ कैसे आया, वो दिखाओ कैसे आया। तो ये दो चीजों पे पहले डिपेंड करता है, पहला डेल्टा आई पे और दूसरा एमपीसी पे। किस पे डिपेंड करता है? डेल्टा आई और एमपीसी। तो हम एक टेबल बनाएंगे, टाइम पीरियड, ठीक है जी, फिर डेल्टा आई, डेल्टा वाई, डेल्टा सी और डेल्टा एस बना लिया। और ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इसको एक प्रॉपर टेबल बना लेंगे। क्या बना लेंगे? प्रॉपर टेबल। सेम बुक वाला है, बट बना लो, बना के ना याद हो जाती है चीज। क्लियर बेटा? ये बना लिया। फर्स्ट टाइम पीरियड में हमने एज्यूम किया कि जो डेल्टा आई हुआ वो 20 हुआ। ऑब्वियसली शुरू में तो दिखाने पड़ेगा ना कि कितनी इन्वेस्ट हुई, उस इन्वेस्ट से कितनी इनकम बनेगी ये दिखानी है। शुरू में इन्वेस्ट कितना हुआ? 20। अब जो इन्वेस्ट हुआ वो किसी और के लिए क्या होगी? मैंने 20 करोड़ लगा दिए, 20 करोड़ ही किसी की क्या हुई? इनकम। 20 करोड़ क्या हुई? इनकम। यहां एमपीसी हमने मानना हुआ है कि वो 0.5 है, उसको इजी रखने के लिए हमने 0.5 माना। क्या माना? मैंने बोला था दो चीजें चाहिए मल्टीप्लायर प्रोसेस में एज्यूम की हुई, पहली डेल्टा आई और एमपीसी। डेल्टा आई को कितना माना? 20 और एमपीसी को कितना माना? 0.5। बेटा कोई भी हाइपोथेटिकल एग्जांपल हो सकता है, वो ये कह सकते हैं इसको 100 मानो, इसको 0.9 मानो, कोई भी कह सकते हैं। हमने इजी कैलकुलेशन के लिए 0.5 से समझाया। क्लियर? 20 जो इन्वेस्ट हुआ, अब मैंने अगर एक एसी खरीदा, इन्वेस्टमेंट करी, तो जिससे एसी खरीदा, एसी वाली कंपनी के लिए 20 क्या हुआ? इनकम। क्या हुई? इनकम। अब उन्होंने बोला इकोनॉमी में इनकम का आधा हिस्सा 0.5 क्या होता है? आधा क्या हुआ? कंज्यूम, और आधा क्या हो गया? सेव। आधा क्या हो गया? सेव। सेव तो लीकेज का काम करता है, वो इकोनॉमी से आउट हो गया, लेकिन जो कंज्यूम हुआ वो दोबारा किसी की क्या बनेगी? इनकम। दोबारा किसी की क्या बनेगी? इनकम। फिर 5 क्या होगा? कंज्यूम, और 5 क्या होगा? सेव। सेव फिर आउट हो गया, जो कंज्यूम हुआ वो फिर किसी की क्या बनेगी? इनकम। कि मैंने एसी वाले से खरीदा 20 करोड़ का एसी, उन्होंने, उनके लिए 20 करोड़ क्या? इनकम। उन्होंने 20 करोड़ में से 10 करोड़ का कोई सामान खरीद दिया, फिर 10 करोड़ जिससे सामान खरीदा उसकी 10 करोड़ क्या हुई? इनकम। फिर वो 10 का क्या किया? 5 करोड़ सेव, 5 करोड़ आउट। फिर 5 का 2.5 सेव, 2.5 कंज्यूम, फिर 2.5 दोबारा क्या हो गई? इनकम। 1.25 कंज्यूम, 1.25 सेव। ये लगातार चलता रहेगा, हमें आगे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम इतना ही इसको कर देंगे, बाकी डॉट्स दिखा देंगे। और यहाँ हम इन्वेस्टमेंट कितनी हुई है? 20, इनकम 40 होगी, अभी दिखाता हूँ कैसे आया। आधा उसका 20 कंज्यूम, 20 सेव। अब ये जो 40 आया बेटा, सेम क्रेडिट क्रिएशन की तरह यहाँ भी हमें बताना पड़ेगा ये 40 कैसे आया। 40 का हम फॉर्मूला लगाएंगे, K इक्वल टू, हमारे पास एमपीसी है, K निकाल लो, कितना आएगा? 1/1 माइनस 0.5, कितना आया? 1/0.5, जो आ गया 2 टाइम्स। क्या आ गया? 2 टाइम्स। K के दूसरा फॉर्मूला लगाओ, डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई। K कितना दिया हुआ है? 2। डेल्टा वाई निकालना है, आई कितना दिया हुआ है? 20। तो डेल्टा वाई कितना हो गया? 40। कितना हो गया? 40। वो 2 टाइम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 का 2 टाइम्स कितना होता है? बोलो। 40। ये हमें दिखाना पड़ेगा बेटा, ये प्रूफ करना पड़ेगा। तो हमने प्रूफ कर दिया ना कि अगर इकोनॉमी में 20 करोड़ इन्वेस्ट होंगे तो वो कितनी इनकम बना देंगे? 40। क्योंकि दो चीजें हमने एज्यूम की उसके बेसिस पे। किसके बेसिस पे? जो दो चीजें हमने क्या की? एज्यूम। समझ आया? बोलो बेटा, यहां तक क्लियर? बोलो, यहां तक क्लियर?
यही सेम टेबल देखो एज इट इज बनाया हुआ है, बस वो इन करोड़ फिगर में लिखा हुआ हमने मेंशन नहीं किया, बाकी एज इट इज सेम एग्जांपल है। एक बार देख लो, किसी को कोई डाउट है अभी पूछ लो, फिर हम लास्ट पेज पढ़ते हैं। हाँ जी सेम ही है। बस 5 मिनट का रह गया, फिर चले जाओ। डन, बोलो बेटा डन है। सेम टेबल है, सब कुछ एज इट इज सेम है, बस हमने यहां ये प्रूव किया 20 से 40 कैसे बना, वो पूरा प्रोसेस दिखाया, उसी को बोलते हैं मल्टीप्लायर प्रोसेस। क्या बोलते हैं? मल्टीप्लायर। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास आया बैकवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। अगर इन्वेस्टमेंट कम होगी तो इनकम भी कम, उसे क्या बोलोगे? बैकवर्ड वर्किंग। इफ विद फॉल इन इन्वेस्टमेंट, अगर आपने इन्वेस्टमेंट गिर दी, देयर इज मल्टीपल टाइम डिक्रीज इन इनकम। मल्टीपल टाइम इनकम क्या हो जाएगी? डिक्रीज। इट इज कॉल्ड बैकवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। इसे क्या बोलोगे? बैकवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। अगर इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ से गिरी और इनकम K2 था, तो इनकम 200 करोड़ से गिर गई, ये क्या हुई? बैकवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। क्या हुई? मल्टीप्लायर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? मल्टीप्लायर दोनों डायरेक्शन में काम करता है, फॉरवर्ड भी एंड बैकवर्ड भी। क्या क्या है? फॉरवर्ड भी एंड बैकवर्ड। मल्टीप्लायर में पॉजिटिव भी हो सकता, पॉजिटिव रिलेशन है मल्टीप्लायर का किसके साथ? MPC के साथ। और नेगेटिव रिलेशन है किसके साथ? MPS के साथ। एक और लिख लो, फोर्थ पॉइंट, वैल्यू ऑफ, फोर्थ, मिनिमम वैल्यू ऑफ multiplier is 1 and maximum value is infinite. Minimum value of multiplier is 1, minimum value is 1 and maximum is infinite. याद रहेगा? ये फोर्थ पॉइंट लिख लो। मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर विल बी 1 एंड मैक्सिमम इन्फिनाइट। अब कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑफ 1 पर्सन, किसी और की क्या है? इनकम। मैंने खर्च किया किसी के लिए, जैसे मैं शॉप पे गया, मैंने 100 रुपीज की चॉकलेट खरीदी, मेरे लिए वो 100 रुपीज क्या है? खर्चा। लेकिन जिस शॉप से खरीदी वो शॉपकीपर के लिए क्या है? इनकम। मल्टीप्लायर इस प्रोसेस पे काम करता है जो अभी हमने लिखा था, डेल्टा आई क्या बनेगा? डेल्टा वाई क्या बनेगा? डेल्टा सी, फिर क्या बनेगा? डेल्टा वाई, और लगातार वो चलता रहेगा। लगातार क्या होता रहेगा? चलता रहेगा। दिस इज द मल्टीप्लायर प्रोसेस। एक मिनट, आज के लिए इतना सफिशिएंट है। हमारे 11 टॉपिक्स यहां तक कवर हो गए हैं। अब हमारा 12, 13, 14, 15, बस ये 4 टॉपिक्स रह गए हैं। क्लियर यहां तक? तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है।